पुत्र यही कर सकता है। मैं तो उन सबसे कहूंगा महाराज, जिनकी बेटी नहीं हो ना, उनको हमारी किशोरी जी को बेटी बना देना चाहिए। सियाजू को सत्य घटना है। प्रयागदास जी नाम के संत हुए। पूरी कथा में विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा, समय अभाव के कारण। जनकपुर में एक गरीब घर में ब्राह्मण कुल में जन्मे, पिता थे नहीं, मां अति गरीब। प्रयागदास जब 9 साल के हुए तो और बच्चों के हाथ में राखी देखते और कहते, मां मेरी बहन कहां है? और सबकी बहनें राखी बांधती अपने भाइयों के, तो मेरी बहन मेरी राखी नहीं बांधी। उस नन्हे बालक को समझाने के लिए मां ने कहा, बेटा तेरी बहन तो है, लेकिन तेरी बहन यहां से बहुत दूर ब्याही हुई है और बड़े घर में ब्याही हुई है, इसलिए वो आ नहीं पाती है। तो मां मेरी बहन का नाम क्या है और मेरी बहन का ससुराल कहाँ है और मेरे जीजाजी का नाम क्या है? बहनोई का नाम। तो कहा, बेटा तेरी बहन वैदेही है, जानकी है, और उनका ससुराल अयोध्या है, और तेरे जीजाजी का नाम रामचंद्र जी है। मानुस बालक को बहलाने के लिए कह दिया, पर वो नन्हा सा बालक ना समझ उस बात को सत्य मान लिया। अगली रक्षाबंधन आई तो वही स्थिति। मां से कहा, मां बहन भाई की राखी बांधती है तो भाई बहन को क्या देता है? कहा, बेटा साड़ी देता है, चुनरी देता है। प्रयागदास जी ने कहा कि मेरी बहन बांधेगी तो मुझे भी साड़ी देनी पड़ेगी। कि हाँ। रात्रि के समय मां सो गई। एक मां की पुरानी तो गरीब, बहुत गरीब, एक धोती एक पहनती, तो फटी साड़ी लेके प्रयागदास जी थैली में डाल के निकल गए रात को। मां तो बुलाती नहीं है, बहन आती नहीं, बड़े घर में भी आई हुई है, तो मैं ही चला जाता हूं, जाके बहन से राखी बंधवा के आता हूं। निकल गए। चलते चलते पूछते पूछते अयोध्या आए। संतों की नगरी अयोध्या में लोगों से पूछे कि यहाँ हमारी बहन रहती है, हमारे जीजाजी बड़े आदमी हैं। अच्छा तुम्हारी बहन का नाम क्या है? कि सीता, वैदेही, जानकी, अनेक नाम कहती है हमारी मां। और हमारे जीजाजी का नाम तो हमें एक ही पता है, रामचंद्र जी। लोगों ने कहा, पगला गया वो रामचंद्र जी भगवान है, तेरी बहन है, तेरे कहा जीजाजी। सबने यही कहा, घूमते रहे दिन भर अयोध्या के अंदर। एक परमहंस बड़े राम प्रेमी संत से मिले। वो संत प्रयागदास जी के भाव को समझ गए और कहा, बेटा तेरी बहन यहां रहती है, तेरे जीजाजी भी रहते हैं, लेकिन वो बड़े राजा हैं, उनको समय नहीं मिलता।
कोई उनसे मिल नहीं पाता, इतनी उनकी सुरक्षा है, अंदर जा नहीं सकता। तुम्हारी माँ ने कहा नहीं तुम्हें, किस लिए वो नहीं आती, कि ये तो माँ ने कहा था, तो बेटा तुम्हें नहीं आना था। अब एक काम करो, सुबह है ना, तुम वापस चले जाना, अभी भोजन कर लो। कि भोजन तो मैं नहीं करूंगा, पहले बहन के हाथ से राखी बंधाए बिना भोजन नहीं करूंगा। संत समझाते रहे, पर वो बालक माना नहीं। और संत हृदय नवनीत समान, वो निकल गए वहां से प्रयागराज से। संत ने भगवान से प्रार्थना की, किशोरी जी से कहा, मां ये बालक बड़ा नादान है और आपको बहन मानता है, प्रभु इसकी विश्वास को तोड़ना मत। प्रयागदास जी घूमते घूमते कनक भवन के बाहर की तरफ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नींद आ गई, मध्य रात्रि हुई और चहल पहल की आवाज आई, ढोल नगाड़े बजने लगे। हाथी के ओढ़े पे बैठी हुई किशोरी जी आई है। ये कोई हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है, ये 100 साल पहले की बात है, ये सत्य है। जानकी जी आ रही है, आवाज सुन के प्रयागदास की आंख खुल गई। इतनी रात को कौन आ रहा है? बालक एक बार सहमा, डरा। पास में जैसे ही हाथी आया, जानकी जी नीचे उतरी, आके कहा, भैया तुम यहां बैठे हो? जानकी जी के उस दिव्य स्वरूप को देखा, रोने लगे। मां ने खूब मना किया, पर बहन मैं आ गया, सबके बहनें राखी बांधती हैं, मेरे तुम आती नहीं। जानकी जी ने कहा, भैया क्या करूं मैं, तुम्हारे जीजाजी को समय मिलता नहीं है, बड़े व्यस्त रहते हैं हम लोग, इसलिए नहीं निकल पाते। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए हो तो आज मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। किशोरी जी ने राखी बांधी, सोने की थाली निकाली, उसमें सुंदर भोजन परोसा हुआ। का भैया अब भोजन कर लो। अब वो किशोरी जी का पहना हुआ वस्त्र, उस वस्त्रों को देखा तो प्रयागराज मन में विचार करने लगे, इतने बहुमूल्य वस्त्र हमारी दीदी पहनती हैं और हम एक फटी पुरानी साड़ी लाए, ये कैसे दें? छुपाने लगे कि जानकी जी ने कहा, भैया हमारे लिए क्या लाए हो राखी, क्या दोगे? कहा, मां बहन अभी हम कुछ नहीं लाओ। और लिया, उस फटी पुरानी साड़ी को किशोरी जी ने खोल के कंधे पे डाला और कहा, भैया मैंने इसको स्वीकार कर लिया, लेकिन अब इसको लेके तुम वापस जाओ, क्योंकि मैं नई साड़ी दूंगी तो मां लेगी नहीं, क्योंकि बेटी के घर का लेते नहीं, और मां के 2 में से तुम एक ले आए, एक ही साड़ी है तो कैसे काम चलाएगी, ले जाओ। और कहा तुम भोजन कर लो आराम से। ऐसा कह के जानकी जी वापस चली गई। प्रयागदास भूल गए कि थाली लोटा
कटोरियां देनी थी। चले गए, जानकी जी गई, उन्होंने प्रसाद पाया, अरे बर्तन तो ले ही नहीं गई बहन। पर जिन संत ने उन्हें कहा था कि बेटा धीरे रखना, बहन तुम्हें तुम्हारी मिलेगी, वो लोटा थाली कटोरी लेके संत के यहाँ आए, कहा बाबा आपने जो कहा था हमारी बहन आई, देखिए हमारे राखी बांधी, और ये देखो भोजन की थाली लेके आई थी, ये थाली हमने भोजन किया, अब हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, ये आप अपने आसन में रखें। वो थाली देखी, लो कटोरी ग्लास लो, संत उस थाली को हृदय से लगा के रोने लगे। भगवान से किसी न किसी रूप में रिश्ता जोड़े महाराज। मुझे 5-6 रोज पहले एक भैया ने पूछा था, मानस प्रेमी है, सुन रहा है कथा, उसने कहा था कि महाराज हम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न क्यों नहीं होते? कथा तो वही है, तब मैंने उनसे एक ही कहा, भाव आने के लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के लिए कोई न कोई रिश्ता अनिवार्य होता है। आप मेरे प्रभु से कोई रिश्ता जोड़ो। राम जी को भाई बना दो, राम जी को स्वामी बना दो, राम जी को पिता बना दो, राम जी को पुत्र बना दो। जानकी जी से रिश्ता जोड़ लो, इसलिए कहा जिनके बेटी नहीं है उनको हमारी किशोरी जी से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। जानकी जी को बेटी बना दी, और जब कभी भी मन के अंदर कुछ कहने का भाव आए, बेटी को कहने जैसा मन में आए, तो सियाजू के विग्रह को हृदय से लगा के अपने मन की व्यथा कह दिया करो कि बेटी तू तो बहुत दूर है, लेकिन मेरी ये पीड़ा है। तो जिसकी बेटी होती है उसे पता चलता है कि बेटी की विदाई का दुख क्या है। क्योंकि बेटी जितना प्रेम करती है उतना कोई नहीं करता। इसलिए जनक एक बालक की भांति रोने लगे सियाजू की विदाई के समय। सियाजू को पालकी में बिठा के विदा किया है। अवधेश बीच बीच में वास करते हुए अवध आए। तीनों रानियां ने चारों पुत्र पुत्र वधुओं की आरती उतार के भीतर ले गई। जो लौकिक और वैदिक रीति है वो सब करवाई है।